एक बार फिर से आपका स्वागत है। पॉलिटिकल साइंस में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में शायद कन्फ्यूशस की बात किया था, नहीं प्लेटो की बात किया था। उसके बाद एक और वेस्टर्न थिंकर है जिसका नाम है थॉमस हॉब्स। इनकी थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि थॉमस हॉब्स, जैसे कि हम लोगों ने बात किया है, इनकी हम लोग रचनाओं की थोड़ी सी बात कर लेंगे, कौन कौन सी रचनाएं हैं और इनके बेसिक इंट्रोडक्शन और इनके क्या क्या मेन सिद्धांत है उनकी बात कर लेंगे बहुत जल्दी, मुश्किल से 10 मिनट के अंदर। तो थॉमस हॉब्स सबसे पहले ये कहाँ के विचारक थे? तो ये सब यूके के विचारक थे। इनका जन्म मालमे सबई, क्या मालमे सबरी नामक स्थान पे यूके में हुआ था और ये एक पादरी परिवार से, ठीक है, पादरी परिवार से। पादरी परिवार मतलब कि क्रिश्चियनिटी में वो एक संत होते हैं और सबसे सुप्रीम पावर में होते हैं, ठीक है। पादरी परिवार में हुआ था इनका जन्म, ब्रिटेन में हुआ था और उस समय पे इनका जन्म हुआ जब ब्रिटेन में गृह युद्ध चरम पे था, गृह युद्ध था। तो इसका सीधा सा मतलब है कि इनके जीवन में गृह युद्ध का बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा, ठीक है। 1641 में लगभग प्यूरिटन क्रांति हुई थी, इसका इनके जीवन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। फिर इसी के अनुसार इनका जीवन ढलेगा। तो इतना इनका बेसिक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अब बताएं, जब इनका जन्म प्यूरिट क्रांति या फिर गृह युद्ध के दौरान हुआ तो इनमें सबसे ज्यादा चिंता किस बात की हुई? सुरक्षा की। क्यों सुरक्षा की? इन्होंने ये कहा कि भाई किसी का जीवन सुरक्षित नहीं है, कब उसको मार दिया जाए, कब उसका जीवन लीला खत्म हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि इस माहौल में उन्होंने ऐसा पैदा हुए ना, इसलिए वो कहते हैं। और उन्होंने ये कहा कि सुरक्षा दे कौन सकता है? तो उन्होंने ये कहा कि सुरक्षा दे सकता है कोई एक राजा। राजा मतलब कुल मिला के वो समर्थक थे किसका? राजतंत्र के। वो राजतंत्र के समर्थक थे क्योंकि ऐसा माहौल उन्होंने देखा है कि राजतंत्र में ही एक राजा उनको सुरक्षा दे सकता है और कोई नहीं दे सकता, इसलिए हमारा एक राजा होना चाहिए, उनका ये कहने का सीधा सा मतलब है। फिर उनके अगर कुछ मेन बात किया जाए कि उनकी ग्रंथ या फिर उनकी रचना कौन सी है, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट उनकी रचना है लेवियाथन। हालांकि इसको लेवियाथन किसके द्वारा? थॉमस हॉब्स द्वारा लिखा गया। लेवियाथन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बाद में जला दिया गया। जलाने का रीजन यही था कि लेवियाथन जो पुस्तक थी वो किससे रिलेटेड थी? तो ये पूरी की पूरी इसमें भौतिकतावाद झलकता था, धर्म विरोध झलकता था, ठीक है। धर्म विरोध के अलावा इसमें और निरंकुश राजतंत्र के समर्थक थे ही, निरंकुश राजतंत्र, इसलिए लेवियाथन की बुक को बाद में जला दिया गया है, क्योंकि वहां पर बाद में फिर लोकतंत्र आया, ठीक है। अब इसके बाद इनके कुछ कॉन्सेप्ट है, इनके कुछ धारणाएं हैं, उसकी हम लोग बात करेंगे। इन्होंने ये कहा, एक इनका बहुत प्रसिद्ध वो है कि विश्व जो है ना, संपूर्ण विश्व क्या है? पदार्थ है, पदार्थ जगत। ये एक मटेरियलिस्टिक या भौतिक संसार है, ये मैकेनिकल कहा जाए तो ये भौतिक, ये संसार जो है भौतिक है, भौतिक पदार्थ है और ये भौतिक पदार्थ खुद से क्रियाशील है, ये अपने आप ये चलता है। ये भौतिक पदार्थ का मतलब सिंपल से उनको कहने के मतलब कभी भी खत्म हो सकता है। कभी अगर आए मैकेनिकल मटेरियलिज्म या फिर भौतिकतावाद से संबंधित विचारक तो थॉमस हॉब्स, ठीक है। भौतिक अणु खुद क्रियाशील रहते, ये इनका कहना था। अब इनके अगर थोड़ा सा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की बात करें तो इसमें क्या कहा, मतलब राजनीतिक वातावरण किस प्रकार से इन्होंने देखा और क्या इन्होंने कहा? तो इन्होंने ये कहा, सबसे पहले तो आप सबको पता अराजकता देखा। अराजकता मतलब वहां किसी नियम और कानून को कोई मान ही नहीं रहा है, अपनी इच्छाओं से अपनी भावनाओं से चल रहे हैं। अराजकता का सिंपल से ही मतलब है जहां पर नियम कानून देश राज्य की वैल्यू ना मानकर इंसान इच्छाएं और भावनाओं को ज्यादा वैल्यू देता है, वो अराजकता कहलाता है। और उनको करने वाले लोग अराजकतावादी कहलाते हैं, सिंपल सा बात है।
तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इन्होंने अराजकता देखा, और अराजकता देखा तो उन्होंने ये कहा कि सत्ता में किसको होना चाहिए, राजतंत्र को होना चाहिए, मतलब एक राजा होना चाहिए जो सबको कंट्रोल करे, उसके बिना यहाँ पर कंट्रोल कुछ भी हो नहीं सकता। ये इनका राजनीतिक वातावरण। फिर इनका मानव संबंधी विचार, ये बहुत फेमस है। तो मानव संबंधी विचार में इन्होंने ये कहा, इसमें आत्मरक्षा एक शब्द है, आत्मरक्षा है या फिर सेल्फ डिफेंस की इन्होंने ये बात किया कि इंसान जो है ना हमेशा जीता है अपनी आत्मरक्षा के लिए। सिंपल सी बात है, हम लोग भी अभी देखते हैं कि इंसान जी रहा है आत्मरक्षा के लिए, पावर चाहता है क्यों, आत्मरक्षा के लिए, पैसा चाहता है क्यों, आत्मरक्षा के लिए, कुछ भी चाहता है कि मतलब हाँ हम सुप्रीम हो जाएं, वो आत्मरक्षा करना चाहता है, हमको दूसरा कोई दबा ना पाए। तो इसमें इन्होंने ये कहा मानव संबंधी विचारधारा में कि हर व्यक्ति आत्मरक्षा करना चाहता है, यश पाना चाहता है, पैसे पाना चाहता है, तो इन सब चीजों में वो क्या है, आत्मरक्षा करना चाहते, ये केवल उनको कहना था। और इसके पीछे उन्होंने ये कहा कि व्यक्ति क्या है, जब आत्मरक्षा करता है तो नैतिक होगा कि नहीं होगा, तो सिंपल सी बात इन्होंने ये कहा कि वो नैतिकता को खो देता है, इंसान के पास नैतिकता होती ही नहीं। ये इनकी प्राकृतिक अवस्था में अगर बात करें, प्राकृतिक अवस्था, मानव प्राकृतिक, इसमें नैतिकता है ही नहीं, किसमें, मानव में। क्यों, क्योंकि वो आत्मरक्षा करना चाहता है और आत्मरक्षा में वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, एक दूसरे का गला घोटने के लिए भी तैयार है, ये उन्होंने सिंपल सा कहा। ठीक है, इसमें न्याय और अन्याय की कोई बात ही नहीं होती, ये उन्होंने कहा। फिर उसके बाद एक इसमें इनको थ्योरी है विवेक, मतलब ह्यूमन विजडम की इन्होंने बात किया, विजडम की बात किया। इन्होंने ये कहा कि ह्यूमन का या मनुष्य का विवेक ही केवल एकमात्र है ऐसा जो प्राकृतिक कानून को लाता है। ठीक है, देखिए विवेक मतलब इंसान का विवेक ही ऐसा है एक जो प्राकृतिक कानून का विकसित करता है, प्राकृतिक कानून को विकसित करता है। अब समझिए कैसे, कि इंसान का जब दिमाग ही काम करता है तो वो अपने हिसाब से क्या नियम बनाता है, और वो नियम प्राकृतिक हो जाते हैं। वो अपने हिसाब से जो काम करना चाहता है कि हम नहीं भाई ऐसे रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, ठीक है, और किसी को मारेंगे नहीं, किसी को पीटेंगे नहीं, किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, तो वो प्राकृतिक कानून खुद से बना लेता है। और खुद कहाँ से बनता है, वो विवेक से। तो ह्यूमन विजडम की, मानव विवेक की इन्होंने बहुत अच्छी बात की, और इन्होंने ये कहा कि राज्य जो है ना, राज्य ये किसका है, विवेक का परिणाम है। विवेक से क्या उत्पन्न होता है, राज्य, और राज्य में क्या होता है, नियम कानून। तो कुल मिला के इन्होंने कहा विवेक के द्वारा प्राकृतिक नियम इंसान बना लेता है और वही है राज्य, ये उन्होंने ये कहा। फिर इनकी कुछ थ्योरीज हैं जो बहुत फेमस हैं, आप लोगों ने सुना होगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी मतलब सामाजिक अनुबंध थ्योरी, इसको संविदा भी कहा जाता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ठीक है ना, संविद कहा जाता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में इन्होंने केवल इतना ही कहा, इसको अगर उस लैटिन भाषा में कहा जाए तो सिविटास, ये आप कभी कभी आता है एग्जाम में, सिविटास इस लैटिन भाषा में इसी को कहा जाता है। इसमें यह है कि आप मनुष्य क्या है, मनुष्य प्रकृति की इस युद्ध जैसी स्थिति से बचने के लिए एक दूसरे के साथ अलिखित समझौता करता है। अब देखिए क्या पहले उन्होंने ये कहा था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को ये समझे, उन्होंने ये कहा कि इंसान क्या है, आत्मरक्षा के लिए करता है, यश प्राप्ति के लिए कर रहा है, और किसी को मारने के लिए तैयार है, वह स्वार्थी है। ठीक है, वह स्वार्थी है, केवल अपनी रक्षा करना चाहता है। लेकिन उन्होंने सामाजिक अनुबंध थ्योरी में यही कहा कि मनुष्य प्रकृति के इस युद्ध जैसी स्थिति, अब युद्ध जैसी स्थिति है ना, कोई अपना यश प्राप्त करना चाहता है, कोई आगे बढ़ना चाहता है, कोई अपना आत्मरक्षा करना चाहता है, कोई अपना विवेक लगा रहा है कि हम ऐसे राज्य कर लें। ठीक है, तो इस युद्ध जैसी स्थिति के मन में जो युद्ध चल रहा है, राज्य में युद्ध चल रहा है, उस युद्ध जैसी स्थिति से बचने के लिए क्या करता है, एक अलिखित समझौता करता है किससे, एक दूसरे पर्सन से। मान लीजिए 4 लोग हैं, सबके दिमाग में ये चल रहा है कि हम राजा बन जाए, हम राजा बन जाए, हम शासन करने लगे। ठीक है, अभी जैसे भारत देश की कंडीशन बात कर लें, बीजेपी चाहे हम राज्य करें, कांग्रेस चाहे हम राज्य करें, दूसरी पार्टी चाहे हम राज्य करें, लेकिन
युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है मन में, लेकिन इसी में एक सर्वदलीय बैठक जैसे बुलाई जाती है, तो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब इस युद्ध जैसी स्थिति बचने के लिए एक दूसरे से इंसान क्या कर लेता है, संबंध बना लेता है, अलिखित समझौता कर लेता है, जिसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। और वो किस वजह से हुआ, मानव विवेक की वजह से, ठीक है। तो इस तरह उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को कहा, बात की है। उसके बाद फिर उन्हें थोड़ा सा इनकी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बाद प्रभुसत्ता या फिर सोवरेनिटी, सोवरेनिटी की बात किया। सोवरेनिटी का सीधा सा मतलब है, प्रभुसत्ता का यही मतलब होता है कि किसी का किसी पे नियंत्रण मतलब ना होना। हम जैसे भारत देश संप्रभु है, तो हम अपने डिसीजन खुद से लेंगे, कोई किसी के हम कहने पे नहीं चलेंगे। डोमिनियन होता था, इसमें यही होता था, वो फैसला लेगा उसके हिसाब से हम काम करेंगे, लेकिन प्रभुसत्ता संप्रभु में यही होता है, हम अपने फैसले खुद लेंगे, कोई हमारा माई बाप नहीं है, ठीक है। तो प्रभुसत्ता संबंधी इनके विचार यही थे। सबसे पहले प्रभुसत्ता या फिर सोवरेनिटी के विचार बोंदा नामक एक वैज्ञानिक शिक्षा वैज्ञानिक हुए थे, बोंदा, उन्होंने दिया, जो फ्रेंच के थे। बस इतना आप जान लीजिए, कभी आ जाए एग्जाम में। तो इन्हें इनकी प्रभुसत्ता जैसे क्या बात है, तो इन्होंने ये कहा प्रभुसत्ता कौन हासिल कर सकता है। प्रभुसत्ता के लिए आपको चाहिए एक राजा, और राजा मतलब वो निरंकुश राजा होना चाहिए, निरंकुश राजतंत्र होना चाहिए, तभी प्रभुसत्ता हासिल हो पाएगी किसी राज्य को। तो उन्होंने यही कहा, राज्य समाज तब तक सुरक्षित नहीं हो सकता जब तक कि पूर्ण संप्रभु के अधीन न हो। और पूर्ण संप्रभु कौन बना पाएगा, राजा, मतलब राजतंत्र। सिंपल था इनका यही कहने का मतलब था। तो हम लोगों ने इनकी मेन थ्योरीज को देखा, क्या क्या इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग लास्ट में इनकी बुक्स और थॉट्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कौन कौन सी इन्होंने किताबें लिखी। तो 4-5 किताबें। सबसे पहले लेवियाथन, हम लोगों ने देख ही लिया, बहुत फेमस बुक है, यही एग्जाम में आने की संभावना रहती है। डी कॉर्पे, ठीक है। फिर अगला है डी साइब, डी साइब। उसके बाद डी होमिनो, डी होमिने, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एक और किताब है द एलिमेंट ऑफ लॉ, द एलिमेंट्स ऑफ लॉ, ये किसकी किताब है, तो थॉमस हॉब्स की किताब है। लेवियाथन किताब आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह इसमें धर्म विरोधी बातें की गई हैं, भौतिकतावाद से रिलेटेड बातें की गई हैं, ठीक है। और इन्होंने इसमें धर्म विरोधी बात की, निरंकुश राजतंत्र की बात किया है लेवियाथन। ये इंपॉर्टेंट किताब है, ये आएगा, ये बाकी आप नोट डाउन कर ले। तो ये हमने थॉमस हॉब्स के बारे में बेसिक जाना, जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। आत्मरक्षा सिद्धांत इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और खुद स्वार्थी है, ये उन्होंने कहा। तो ये थॉमस हॉब्स की बात करें। अगला हम लोग थिंकर जोल भी लेके आएंगे, अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक आप इसको देख लीजिए 1-2 बार, और आप एक समझ डेवलप कर पाएंगे, फिर उसके बाद आप पढ़ाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है, फिर अगले वीडियो हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।